फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे एएमए एजुकेशन चैनल के अंदर। आज की वीडियो के अंदर हम स्टार्ट करेंगे यूनिट 3 ऑफ बिजनेस एथिक्स 15 डेज सीरीज के अंदर। आज है हमारा डे 8। आज हम करेंगे इम्प्लीमेंटिंग बिजनेस एथिक्स डेवलपमेंट एंड इफेक्टिव एथिकल प्रोग्राम, इम्प्लीमेंटिंग एंड ऑडिटिंग एथिकल प्रोग्राम एंड बिजनेस एथिक्स इन ग्लोबल इकोनॉमी। आज की वीडियो के अंदर हम सिर्फ अपना जो पहला टॉपिक है डेवलपमेंट एंड इफेक्टिव एथिकल प्रोग्राम वो कवर करेंगे। हमारी जो पिछली वीडियो थी उसके अंदर हमने यूनिट 2 कंप्लीट कर ली थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप जाके चेक कर लेना। और आपको पता ही है, अगर आप चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले चैनल को जाकर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको नई नई अपडेट्स मिलती रहें। आज हम करेंगे इम्प्लीमेंटिंग बिजनेस एथिक्स के अंदर इसका इंट्रोडक्शन क्या होगा। इंट्रोडक्शन के अंदर है ट्रस्ट एंड ट्रांसपेरेंसी इन द conducting business has become very important in this era of information technology. It is important to have a clear and comprehensive ethical policies. ट्रस्ट और ट्रांसपेरेंसी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हर एक बिजनेस के अंदर। चाहे बिजनेस लगा लो, चाहे कोई भी रिलेशनशिप लगा लो, हर बिजनेस और हर एक रिलेशनशिप के अंदर ट्रस्ट एंड ट्रांसपेरेंसी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। इसके बाद डेवलपमेंट एंड इफेक्टिव एथिकल प्रोग्राम, हम किस तरीके से कोई भी इफेक्टिव एथिकल प्रोग्राम डेवलप कर सकते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, आइडेंटिफाई एंड रिन्यूइंग कंपनी वैल्यूज। हम आइडेंटिफाई करेंगे, रिन्यू करेंगे कंपनी की वैल्यूज को। बिजनेस एथिक्स प्रोग्राम्स ऑफ अ कंपनी शुड बी वैल्यू ड्राइवन रेदर देन सिंपल कॉम्प्लेक्स ड्राइवन। आइडेंटिफाई करेंगे जो कंपनीज की वैल्यू होती है, जो सिंपली जो वैल्यूज़ होती हैं उनकी, जो आइडेंटिफाई करती हैं उन चीज़ों को, एंड सिंपली कॉम्प्लेक्स ड्राइवन करती हैं, सिंपल वैल्यूज़ ड्राइव करती हैं। इसके बाद सेकंड पॉइंट क्या होगा, सिक्योर करेंगे, सिक्योरिंग विजुअल, जो भी कमिटमेंट्स होती हैं हमारी विजुअल जो भी होती है फ्रॉम सीनियर मैनेजर, जो सीनियर मैनेजर ने कमिटमेंट दी है उनको सिक्योर करेंगे। इट इज़ इम्पोर्टेंट दैट द सीनियर मैनेजमेंट कमिटमेंट टूवर्ड्स बिजनेस एथिक्स इज क्लियरली विजुअल। जो सीनियर मैनेजमेंट की, जो भी मैनेजर है उसकी जो कमिटमेंट होती है वो टुवर्ड्स बिजनेस एथिक्स वो क्लियरली विजुअल होनी चाहिए। क्लियरली जो उनकी जो भी काम होता है वो क्लियर होना चाहिए सारा। पॉइंट है हमारा एंगेजिंग द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। अ कंपनी शुड कंसिक्वेंट एथिक्स कम्युनिटी टू एंगेज डायरेक्टर्स इन एथिकल प्रोग्राम्स। जो भी हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं उनको एंगेज करेंगे हम अपने जो भी एथिकल प्रोग्राम्स होते हैं उनके अंदर। इसके बाद हम डेवलप करेंगे एथिक्स कोड ऑफ कंडक्ट ऑफ बिजनेस कंडक्ट। और कोड ऑफ कंडक्ट एंड बिजनेस कंडक्ट, द मोस्ट कॉमन वे ऑफ इम्प्लीमेंटिंग बिजनेस एथिक्स इज टू एस्टेब्लिश अ कोड ऑफ एथिक्स। कोड ऑफ कंडक्ट और कोड ऑफ एथिक्स का मतलब क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल यू आर ए डॉक्टर, तो आपका कोड ऑफ कंडक्ट क्या होगा, आपको जो सर्विसेज आप प्रोवाइड करवा रहे हो उस सर्विसेज के अंदर मतलब आपको वो 24 आवर आप हर एक इंसान के लिए अवेलेबल रहेंगे, चाहे वो आपका एनिमी है चाहे कोई भी है। बट अगर आपकी वो ड्यूटी बनती है, चाहे वो 12 बजे आ रहा है, चाहे वो कभी भी किसी भी टाइम आपके पास आ रहा है, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, आपके कोड ऑफ कंडक्ट कहते हैं कि आप उस इंसान का ट्रीटमेंट करोगे। उसी तरीके से फॉर एग्जाम्पल यू आर ए टीचर, तो आपके पास कोई भी बच्चा कोई भी डाउट पूछ रहा है, अगर उसको कोई डाउट है, कोई भी उसको परेशानी है, कोई भी मतलब आगे के लिए उसको कुछ भी पूछना है, तो आपके कोड ऑफ कंडक्ट क्या कहते हैं कि मतलब वो सिद्धांत क्या कहते हैं आपके, कि उसके अकॉर्डिंग आपको उस बच्चे के जो भी डाउट हैं वो क्लियर करने पड़ेंगे। इसके बाद है बिल्ड एथिक्स इनटू मिशन एंड विजन स्टेटमेंट। जो भी हमारा एथिक्स है उनको मिशन बना ले कि भाई हमारा गोल यही है, हमें जो भी अपने एथिक्स है उनको फॉलो करना है। मैनी कंपनीज बिल्ड्स एथिक्स वैल्यूज एंड गोल्स इनटू देयर मिशंस एंड विजन स्टेटमेंट। मतलब वो ये नहीं बोलते हम अपने सिद्धांत के ऊपर चलते हैं, तो वो अपने एथिक्स के ऊपर चलते हैं। वो बहुत सी कंपनियां ऐसी होती हैं जो अपने एथिक्स के ऊपर चलती हैं, उन्होंने अपने एथिक्स सेट कर रखे होते हैं, वो अपने रूल्स रेगुलेशंस अपने एथिक्स को कभी भी तोड़ते नहीं हैं। इसके बाद है इंटीग्रेट एथिक इनटू ऑल एस्पेक्ट ऑफ कंपनी कम्युनिकेशंस। Ethics should be an integral part of all operations and decisions making. Ethics जो है वो सारे इंटीग्रल पार्ट्स और डिसीजंस मेकिंग का पार्ट होता है। इसके बाद टाइप ऑफ एथिक्स प्रोग्राम, कितने टाइप के एथिक्स प्रोग्राम होते हैं, 2 टाइप्स ऑफ एथिक्स प्रोग्राम यहाँ पे दिए गए हैं हमें। कॉम्प्लेक्स ओरिएंटेशन एथिक्स प्रोग्राम, कॉम्प्लेक्स ओरिएंटेशन एथिक्स प्रोग्राम के अंदर है ए कॉम्प्लेक्स ओरिएंटेशन एथिक्स प्रोग्राम क्रिएट orders by requiring that the employees comply with the commit to the required conduct। इसके अंदर क्रिएट करते जो भी उनकी रिक्वायरिंग चीज़ें होती हैं एम्प्लॉयज़ के, एंड कंप्लाई करते कमिट जो भी उनकी रिक्वायर्ड कंडक्ट है उसके अकॉर्डिंगली। इसके बाद वैल्यूज़ ओरिएंटेशन एथिक्स प्रोग्राम के अंदर क्या है, ये जो है ये वैल्यूज़ को बताते हैं, वैल्यूज़ डेवलप करते हैं, शेयर करते हैं वो सारी वैल्यूज़ को। वैल्यूज़ ओरिएंटेशन strives to develop shared values although penalties are attached, the focus
focus is more on the abstract core of ideal such as respect and responsibility। मतलब अगर आप अपनी जो वैल्यूज हैं उनको भूल जाते हैं तो ये नहीं बोलते पेनल्टी चार्ज की जाएगी। अगर आपने आपने बोला है कि इतने समय तक हम ये सारी चीज़ें कर देंगे और आपने नहीं किया तो वो पेनल्टी चार्ज की जाती है। उसी तरीके से यहाँ पे भी पेनल्टी अटैच की जाती है। अगर आप उन वैल्यूज़ को फॉलो नहीं करते हैं तो उन चीज़ों को फॉलो, ये नहीं बोलते रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करोगे तो आपको पेनल्टी चार्ज की जाएगी। तो इसी तरीके से अगर बिजनेस के अंदर आप उन एथिक्स को फॉलो नहीं करोगे तो आपको पेनल्टी चार्ज की जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फीचर्स ऑफ गुड एथिक्स प्रोग्राम। फीचर्स क्या होते हैं गुड एथिक्स प्रोग्राम की? लीडर्स कोर्स अबाउट एथिक्स एंड वैल्यूज एज मच एज दे डू अबाउट द बिजनेस ग्रोथ। अगर आपका अच्छा लीडर है, लीडर आपका अच्छे से काम कर रहा है, ये नहीं बोलते कि लीडर अगर स्ट्रिक्ट होगा तो आप अच्छे से काम करोगे, अपने सारे एथिक्स को फॉलो करोगे। मैं आपको बताती हूँ जैसे हमारे घर जो होते हैं, घरों के अंदर क्या होता है, अगर हमारी माँ सॉफ्ट है तो हमारे जो फादर होते हैं वो सॉफ्ट नहीं होते, वो बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं। उसी तरीके से अगर कई बार क्या होता है, अगर फादर सॉफ्ट है तो मदर सॉफ्ट नहीं मिलेगी, अगर दोनों ही सॉफ्ट हो जाएंगे तो बच्चे बिगड़ जाएंगे। तो उसी तरीके से बोलते हैं ना, एक डांट लगा दे एक प्यार कर दे। तो वही चीज़ होती है, अगर आपका लीडर अच्छा होगा, लीडर अपना काम अच्छे से कर रहा होगा तो आपकी जो बिजनेस की ग्रोथ है वो अच्छे से होती रहेगी। इसके बाद है टॉप मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस व्हाट इज which is this is a more important than informal mechanism। टॉप मैनेजमेंट जो है उसकी प्रैक्टिसेस होनी चाहिए रेगुलर बेसिस के अंदर, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर्मल मैकेनिज्म के अंदर। उसके बाद है ऑर्गेनाइजेशंस ऑपरेट्स फेयरली। ऑर्गेनाइजेशन को आप बिल्कुल फेयरली ट्रांसपेरेंसी के साथ ऑपरेट करो। पीपल कैन डिस्कस एथिक्स एंड वैल्यूज विदाउट ओपिनिंग एंड विद विदाउट एनी फियर। जो पीपल है वो अपने जो भी एथिक्स हैं, जो भी उनकी वैल्यूज जो फॉलो करना चाहते हैं, वो सारे अपने बिना कोई डर के, बिना कोई फियर के अपनी जो वैल्यूज हैं उनको शेयर कर पाएँ। इसके बाद लास्ट एंड फाइनल पॉइंट हमारा एथिकल बिहेवियर शुड बी फेयरली रिवॉर्डेड। जो उनका एथिकल बिहेवियर है वो फेयरली, मतलब बोला जाए कि हाँ आपका अच्छा है, आपका बुरा है, मतलब क्या सही है क्या गलत है, वो सारी चीज़ें फेयरली बताई जाए। कोई भी उसके अंदर ये ना हो, भेदभाव ना हो, सारी चीज़ों को फेयरली दिखाया जाए। इसके बाद नीड्स एंड इंपॉर्टेंस ऑफ एथिकल प्रोग्राम। नीड्स और इंपॉर्टेंस क्या होंगे एथिकल प्रोग्राम की? सबसे पहले कस्टमर सेटिस्फेक्शन। अगर आप अच्छे से अपनी जो भी चीज़ें हैं उनको फ्रीली दिखाएँगे, उनको बिल्कुल कोई भी ये नहीं है कि आप बिल्कुल एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन उनको प्रोवाइड करवाओगे कस्टमर्स को, तो वो बिल्कुल कस्टमर्स जो हैं वो अपने सैटिस्फाई रहेंगे। एम्प्लॉइज़ ऑफ एन एथिकल ऑर्गनाइजेशंस ट्रीट कस्टमर्स फेयरली, प्रोवाइडेड एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन एंड मेक एवरी एफर्ट्स टू रिज़ॉल्व प्रॉब्लम्स। आप हर एक एफर्ट्स लगाएँ उनकी प्रॉब्लम्स को रिज़ॉल्व करने के लिए, उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, एंड उनको फेयरली ट्रीट करें। फेयरली उनको सारी चीज़ें शो करें कि भई ये सही है, इस तरीके से हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर है, ये इसके अंदर नुकसान भी कर सकता है आप लोगों को, डैमेज भी कर सकता है, और मतलब उसके फ़ायदे भी बताए जाएँ आपको, नुकसान भी बताए जाएँ। उसके बाद है शेक होल्डर सैटिस्फैक्शन। अगर आप पूरा अपने जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको फेयरली दिखा रहे हो, ट्रांसपेरेंसी रख रहे हो अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो जो आपके शेयर होल्डर है, शेक होल्डर हैं, वो भी आपसे सैटिस्फाई रहेंगे, वो भी सैटिस्फैक्शन उनका रहेगा। An ethical organization is important because it communicates to our stakeholders and investors that organization in ethical organized। अगर आप कोई भी ऑर्गेनाइजेशन रनिंग कर रहे हो, एथिकल अपनी जो ऑर्गेनाइजेशन चल रही है, वो इम्पोर्टेंट है कि आप सारी जो बातें होती हैं वो अपने शेयर होल्डर से बताओ, शेयर होल्डर से बताओ कि हम अब ये डिसीजन ले रहे हैं, हम ये नया प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं, तो उनके पास सारी इन्फॉर्मेशन उसके बारे में होनी चाहिए। इसके बाद थर्ड पॉइंट है हमारा एम्प्लॉयर्स हैप्पीनेस। When peoples are eager to work for the company because of reputations to a good employers, the company can attract a much more qualified pool of potential employees। जब आपके जो एम्प्लॉयज़ है वो खुश रहेंगे, वो कंपनी की सारी चीज़ें, मतलब उनको बिकॉज उनकी रेपुटेशन अच्छी है, आपके एम्प्लॉयर की रेपुटेशन अच्छी है, तो और भी जो पोटेंशियल एम्प्लॉयज़ होंगे वो भी ये सोचेंगे कि हमारी भी यहाँ पे जॉब हो, हम भी यहाँ पे जॉब करें। तो दैट्स वाई वो उनसे अट्रैक्ट होंगे और आपके पास अच्छे से अच्छे एम्प्लॉयज़ आएंगे, पोटेंशियल एम्प्लॉयज़ जो होंगे वो आएंगे। लास्ट एंड फाइनल पॉइंट क्या है हमारी आज की वीडियो का और इस टॉपिक का? रूल्स एंड रेगुलेशंस। कंप्लायंस इज द गुड फॉर कंपनी रेपुटेशंस। कंप्लायंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, रूल्स रेगुलेशंस भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। हर एक कंपनी के अंदर, एक स्कूल के अंदर, एक हॉस्पिटल के अंदर, कहीं भी आप जाते हैं, अपने घर के अंदर भी रूल्स रेगुलेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। बिसाइड्स इट कैन बी सेव्स लैक्स ऑफ रुपीज़ इन फाइन्स और लीगल
फीस इफ़ यू फेल्स टू मीट द रिक्वायरमेंट्स ऑफ स्पेसिफिक रेगुलेशंस। अगर आप रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो नहीं करते हैं तो यही नहीं बोलते हैं कि फॉर एग्जांपल आपने अच्छे से टैक्स पे नहीं किया, आपने फ्रॉड किया टैक्स के अंदर, आपने कुछ मतलब जो चीज़ें हैं वो फेयरली नहीं दिखाई हैं, अगर आप रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो नहीं कर रहे हो, एथिक्स को फॉलो नहीं कर रहे हो और फिर आप पकड़े गए तो आपको फाइन्स, पेनल्टीज़ बहुत ज़्यादा चार्ज की जाएंगी, बहुत ज़्यादा आपको पे करनी पड़ेंगी। दैट्स वाई पहले ही अपना जो भी है सारा काम रूल्स रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग करना चाहिए हमें। आज की हमारी वीडियो के अंदर हमने किया है इम्प्लीमेंटिंग बिजनेस एथिक्स क्या होता है, डेवलपमेंट एंड इफेक्टिव एथिकल प्रोग्राम हम किस तरीके से कर सकते हैं। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो आपको पता ही है क्या करना है, कमेंट में मुझे बताना है कि आपको वीडियो कैसी लगी और कोई भी आपको डाउट है तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं डे 9 के अंदर। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।